नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के लिए 2023 के लिए हम सिलेबस शुरू कर चुके हैं और आपकी एक क्लास हो चुकी है। फिलहाल में 2 क्लास हो चुकी हैं। एक में हमने संपूर्ण सिलेबस को रिवीजन करा था कि उसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को और किस तरीके से तैयार करना है। और पहली क्लास जो हो चुकी सिलेबस की हो चुकी थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का हमने पार्ट 1 करा दिया है। और अब आज जो हम लेकर आए हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको ट्रिक माध्यम से साक्ष्य और प्रमुख स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्यों को याद करने का एक तरीका बताया जाएगा। और आज अगर आपने थोड़े समय तक संयम बरता तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में इन स्थलों को और साक्ष्यों को भूल ही नहीं सकते। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर आपको वो साक्ष्य याद नहीं हो जाए तो आप जो है क्लास को डिसलाइक कर देना, ठीक है, और अनसब्सक्राइब भी कर देना चैनल, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर आपको मैं समझा नहीं पाया साक्ष्य, अगर याद नहीं करा पाया साक्ष्य, तो फिर तुम देखना मैं आपको कभी भी फॉलो नहीं करूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तुम मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करिए और पहले पढ़ के देखिए इसको कि किस तरीके से हम करने वाले हैं तैयार, ठीक है। और क्या है ये साक्ष्य, आज तक हर जगह डिफ़िकल्ट तरीके से टीचर समझाते हैं, मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान वे में तैयार करने वाला हूं और आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं ऐसे, ठीक है। तो हम इससे पहली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं उसका परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नामकरण और उसका विस्तार और हम उसकी विशेषता, ठीक है। और हमने उसके नामकरण को बात करके उसकी विशेषता क्या है, उसकी खोज कब हुई और उसके खोजकर्ता कौन कौन है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर सामाजिक स्थिति क्या थी, ठीक है, धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक है, और आपकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसका विस्तार कितना था, टोटल पर आज हम बात कर चुके हैं। जिन भाइयों ने भी पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देखेंगे, जब जाकर दूसरी क्लास उनको अच्छी भी और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और पहली क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से जाकर पहली क्लास को देख सकते हो, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है वह क्लास, ठीक है। तो हम आज तैयार करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और साक्ष्य। तो पहले आप एक बार नज़र मार लीजिए, फिर हम ट्रिक बताएंगे इसकी क्या है। हड़प्पा अगर हम बात करें 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, रावी नदी और पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये है। तो आपको फिलहाल में इतना याद रखना, 1921 दयाराम साहनी, रावी नदी, ठीक है, और पंजाब सिंध प्रांत। सबसे पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी पे बसा हुआ है। तो आप हड़प्पा याद मत रखो, आप याद रखो हड़प्पा, हड़प्पा है रैप्पा, हड़प्पा तो हैसा हड़प्पा रैसे रावी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा पास से पंजाब, तो क्या हो जाएगा पंजाब। तो हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, हड़प्पा, तो हैसे हड़प्पा, ठीक है, रैसे रावी, ठीक है, और पास है पंजाब। तो आपको याद हो चुका है ये कहाँ है, पंजाब में, रावी नदी पर। और हड़प्पा हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा। तो ये तो इतनी बात याद आ गई। हड़प्पा को हमने पढ़ा, हड़प्पा को हड़प्पा, तो हैसा हड़प्पा, रैसा रावी और पैसे पंजाब, याद कर सकते हो इतना, ठीक है। अब देखते हैं साक्ष्य क्या क्या थे। तो साक्ष्य थे मात्र देवी, श्रमगार, कुम्हार, अन्नागार, छोटा अन्नागार, ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, R37, हाथी और एक सींग वाला गैंडा, इतने याद रखने। अब ऐसा तो सभी बताते हैं टीचर, तुम्हारी क्लास में क्या स्पेशल है, सबर करो, रुको जरा, क्या स्पेशल समझिए। मात्र देवी से हो गया माता, माता जी ने कहा श्रम करो, और श्रम किस तरीके से करो, कुम्हार की तरह करो। और कुम्हार किस लिए श्रम करता, अन्न कमाने के लिए। और अन्न कहाँ कुटेगा, ओखली में, ओखली में फिर कहाँ जाएगा, ताबूत में, और ताबूत कहाँ जाता है, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में क्या मिलते हैं, हाथी और गैंडा मिलते हैं। हो गया याद, ये है ट्रिक। माता कहती हैं श्रम कर, श्रम कैसा कर, कुम्हार की तरह कर। और कुम्हार किस लिए करता है, अन्न के लिए करता है। अन्न कहाँ कूटोगे, ओखली में, ओखली का कूट कर अनाज कहाँ डालोगे, ताबूत में, और ताबूत रियल में कहाँ जाता है, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में क्या मिलते हैं, हाथी और आपको गैंडा, एक सिंग वाला कांडा। तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ताबूत कहाँ है, तो हड़प्पा, मात्र देवी कहाँ है, हड़प्पा, श्रमगार कहाँ पर है, हड़प्पा, ठीक है, अन्नागार कहाँ पर, हड़प्पा, छोटा अन्नागार, ताबूत कहाँ मिला, हड़प्पा, ठीक है, ओखली कहाँ मिली, हड़प्पा, कब्रिस्तान कहाँ मिला, हड़प्पा। तो ये सारे साक्ष्य जो आपको याद हो जाएंगे। तो याद करेंगे दोबारा से, क्या मात्र देवी ने कहा श्रम करो, और सबकी माता कहती है श्रम करने के लिए, श्रमगार हो जाएगा श्रम से, श्रम किसके लिए करो, कैसा करो, कुम्हार की तरह। कुम्हार जो श्रम करता है किस चीज़ के लिए करता है, अन्न कमाने के लिए। अन्न कहाँ कूटते हो, ओखली में,
ओखली के मतलब क्या होता है, ओखली से कूटने के बाद धान कहाँ डालते हैं, कुठिया में, और कुठिया आदमी को कहाँ डालते हैं, ताबूत में, जिसमें डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो क्या हो गया, ताबूत। ताबूत कहाँ जाता है, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में कौन मिलते हैं, हाथी और एक गेंडा, मतलब एक सींग वाला गेंडा। अब मुझे ऐसा लग गया कि आपको हो गया तैयार, इतने में तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ आ जाइए। मोहनजोदाड़ो खोज की गई है 1922 में बाद में। तो राखलदास बनर्जी और सिंध प्रांत, यानी सिंधु नदी पर और सिंध प्रांत, आपको ये याद रखना है, सिंध प्रांत और सिंधु नदी पर। तो 1922 राखलदास बनर्जी, सिंध प्रांत और सिंधु नदी। अब पहले इन्हें याद कर लेते। पुरोहित आवास, व्रत स्नानागार, अन्नागार, कुआ, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति मूर्ति, शवागार, नृत्य मूर्ति, तांबे के ढेर यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, पुरोहित आवास मिलते हैं, व्रत स्नानागार मिलते हैं, अन्नागार व्रत मिलता है, व्रत अन्नागार मिलता है, कुआ मिलता है, सूती वस्त्र और चौड़ी सड़क, पशुपति मूर्ति, सभागार, नृत्य मूर्ति, ठीक है, और तांबे के ढेर। अब देखिए मैं इन्हें चेंज करता हूँ, नृत्य मूर्ति पहले लिख देता हूँ, सभागार बाद में, नृत्य मूर्ति पहले और सभागार बाद में, सभागार बाद में। अब हो गया, तो क्या हुआ, अन्नागार, कुआ, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति मूर्ति, नृत्य मूर्ति, सभागार, तांबे के ढेर। अब बात करते हैं क्या है, स्टोरी क्रिएट करिए। स्टोरी क्रिएट क्या है, पुरोहित माने होता पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित के होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान करने कहाँ जाएंगे, व्रत में। स्नान करने के बाद वो क्या करते हैं, अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वो कुएं पे जाते हैं पानी पीने के लिए, और कुएं पे पानी पीने के बाद क्या पहनते हैं, सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र पहनकर पानी पीकर, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, चौड़ी सड़क पर फैल के चलते हैं। खाना खा लिया, आप फैल के चल रहे हैं इस तरीके से, समझ गए नहीं कि हट जब खाना खा लिया आप, कोई हमें रोक नहीं सकता है। और फिर वहाँ पर मिल गई पशुपति की मूर्ति। पशुपति की मूर्ति देखकर वो क्या करने लगे, डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। और जब डांस करने लगे तो भीड़ इकट्ठा हो गई, और चलते क्या थे उस टाइम, तांबा, और लगा दिए तांबे के ढेर इनाम में। हो गई स्टोरी क्रिएट। चलो अब बात करते हैं पुरोहित आवास। पुरोहित से हो गया पुरोहित, ठीक है। पुरोहित सबसे पहले करेगा स्नान, स्नानागार हो गया। स्नान के बाद में अगर हम बात करते हैं तो स्नान के बाद में वो करेगा भोजन, अन्नागार भोजन करने के बाद में वो क्या करेगा, खाना मतलब पानी पिएगा। पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा, कुएं पर। और कुएं के बाद में अगर आगे पहुँचाते हैं बात, तो कुएं के बाद में वो क्या पहनेगा, वस्त्र पहनेगा, सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र पहनने के बाद में कहाँ चलेगा, चौड़ी सड़क पर। और चौड़ी सड़क पर पहुँचने के बाद मिल जाएगी पशुपति की मूर्ति, और वहाँ पशुपति की मूर्ति देख के वो करने लगेगा नृत्य, डांस, ठीक है। नृत्य करने के बाद में वहाँ इकट्ठा हो जाएगी भीड़, जिसे कहते हैं सभागार। और सभागार उसे इनाम में कह देगी तांबा, और लग जाएगा तांबे का ढेर। ऐसे कर लो याद। हो गए पूरी तरीके से तैयार, आपके हो गए पूरी तरीके से तैयार। तो ये तो 2 नगर। अब ऐसे ही हम जो है धीरे धीरे जो है सब नगरों को कर लेंगे तैयार, ठीक है। हम ऐसे ही तैयार कराने वाले हैं आपको, सभी की स्टोरी बनाकर जो है हम आपको तैयार कराने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब जो हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा चुनहूदड़ो। क्या है हमारा पॉइंट तीसरा जो है वो क्या है, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो है। और चनहूदड़ो की खोज जो करी वो गोपाल मजूमदार ने की। गोपाल मजूमदार ने की थी खोज, ठीक है। और कब की थी बेटा, 1931 से 34 में की थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सिंधु नदी पर है। कहाँ पर है, सिंधु नदी पर है और सिंध प्रांत पर है। कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। अब बात करते हैं यहाँ पर साक्ष्य। अगर हम बात करते हैं साक्ष्य की, तो साक्ष्य में क्या थे समझिए। सबसे पहले महिलाओं का श्रृंगार, महिलाओं का श्रृंगार। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें काजल, लिपस्टिक, कंघा, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में गुड़िया के साक्ष्य यहाँ से मिले। इसके बाद में हम करेंगे सुई धागा, ठीक है भाई। सुई धागे के बाद में अगर हम बात करेंगे, सुई धागे के बाद में करेंगे तो कुत्ता बिल्ली के साक्ष्य हो गए। कुत्ता बिल्ली के साक्ष्य बाद में अलंकृत ईंटें,
अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों के बाद में वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें के बाद में अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी, ये साक्ष्य से मिले। तो अब इसको देखो क्या करना है आपको। चुनहुदड़ो है, और चुनहुदड़ो की खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने 1931 से 34, सिंधु नदी, सिंध प्रांत। और साक्ष्य जो मेल महिलाओं के श्रृंगार का सारा सामान जो है, काजल, लिपस्टिक, शीशा, कंघा, सब यहाँ से मिला। अब गुड़िया से खेलती हैं, महिला खेलती हैं, ठीक है। सुई धागे का प्रयोग भी महिला ही करती हैं, तो सुई धागे का प्रयोग भी कौन करती है? महिला करती हैं। और कुत्ता बिल्ली का खेल जो है वो भी महिला करती हैं। और अलंकृत, वक्राकार और अलंकृत यानी डिजाइन करने का काम जो करती हैं वो भी कौन करती हैं? महिला करती है। वो ईंट ईंट हाथी हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुड़िया आ जाएगा, सुई धागा आ जाएगा, कुत्ता बिल्ली का खेल आ जाएगा, ठीक है। और महिलाओं के साथ सामान आ जाएंगे, शीशा, कंघा, लिपस्टिक आ जाएगी आपकी, ठीक है भैया। और आपका यहाँ पर अलंकृत ईंटें, वक्राकार ईंटें और अलंकृत हाथी जो है यहाँ से आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर लोगे इसको भी तैयार। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले लोथल की। चौथे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? लोथल की हम बात करने वाले हैं। किसकी भैया? लोथल की। हम लोथल की बात करने वाले हैं। लोथल में सबसे पहले खोज के रंगनाथ ने खोज की थी। किसने? रंगनाथ ने खोज की थी और 1957 में की थी, 1957 में की थी। और ये भोगबा नदी पर है, भोगबा नदी पर है। अगर बात करें साक्ष्य, साक्ष्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले 3 मिश्र सब, 3 मिश्र सब पहले लिख लो इसको। उसके बाद में धान, उसके बाद में बाजरा, सॉरी बंदरगाह, बंदरगाह, फिर धान, बाजरा, जौ, सबकी बात करेंगे। फिर भूसी, ठीक है, तांबे का कुत्ता, तांबे का कुत्ता, और फिर दिशा सूचक यंत्र, और फिर इसी में आपको क्या करना है? फारस की मोहरें, फारस की मोहरें। लो जी, ये हैं लोथल से आपके। जल्दी से याद निकलते नहीं है बेचारों के, मास्टरों के भी नहीं निकलते, ये तो बहुत सारे टीचरों के भी नहीं निकलते। तो पहला आप इसको देखिए क्या है। लोथल रंगनाथ ने की थी खोज 1957 में भोगबा नदी पर। साक्ष्य 3 मिश्र सब, बंदरगाह मिला है। तो 3 मिश्रित मतलब 3 साथी। क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं 3 साथी। 3 साथी क्या करेंगे? व्यापार। और व्यापार क्यों करेंगे? क्योंकि बंदरगाह है, ठीक है। किस चीज़ का व्यापार करेंगे? धान का, बाजरे का, जौ का और भूसी का। धान, बाजरा, भूसी का करेंगे व्यापार। और वो कहाँ लेकर जाएंगे? दिशा सूचक से वो लेकर जाएंगे, कुत्ते के साक्ष्य मिलेंगे आपको, कुत्ते का, तांबे का कुत्ता मिलेगा इनाम में, और फारस लेकर जाएंगे। तो सीधी बात है, 3 मित्र हैं, 3 मित्र बंदरगाह के रास्ते से धान, चावल, गेहूं, बाजरा, इनका करेंगे व्यापार, भूसी का व्यापार करेंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? फारस। और फारस किस चीज़ से जाएंगे? दिशा सूचक यंत्र से। और वहाँ बदले में क्या मिलेगा? तांबे का कुत्ता मिलेगा इनको बदले में। तो ये कहाँ से हो गए हैं? लोथल से। याद कर लो ऐसे ही यार, 1-2 बार इस स्टोरी को क्रिएट करोगे तो तैयार हो जाएगा। लोथल रंगनाथ 1957, भोगबा नदी, ठीक है। यहाँ पर 3 मित्रों ने क्या करा? व्यापार बंदरगाह के माध्यम से। और व्यापार किस चीज़ का करा? तो व्यापार करा आपका धान, चावल, धान, बाजरा, जौ, ठीक है, और भूसी का इनका करा इन्होंने व्यापार। और वो कहाँ लेके गए थे व्यापार? फारस। और फारस जाएंगे किस चीज़ से? दिशा सूचक यंत्र से जाएंगे। और दिशा सूचक यंत्र से वहाँ से क्या लेकर आएंगे? फारस की मोहरें लेकर आएंगे और तांबे का कुत्ता लेकर आएंगे। इस तरीके से कर लीजिए याद। गारंटी लेता हूँ आपको एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच जाए, तो एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा कहोगे, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, अरे ये तो मज़े की चीज़ आ गई भी बहुत, ठीक है ना। तो कर लो इसको भी नोट, कर लो यहाँ पे से भी नोट इसको बढ़िया तरीके से। तो 4 जगह हो चुकी हैं। 5वीं की बात हम यहाँ से करते हैं। 5वीं में बात करते हैं हम कालीबंगा। 5वीं बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटा लाल सिंह थापर ने, लाल सिंह थापर ने इसकी खोज की थी। लाल सिंह थापर ने खोज की थी। घग्गर नदी है,
घग्गर नदी है, हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, कहाँ पर है? राजस्थान में। ये राजस्थान में, इतनी बात याद रखनी वर्तमान में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या थी? 7 वेदिकाएं, साक्ष्य में याद करेंगे, साक्ष्य पहले लिख लेते हैं। तो क्या? 7 वेदिकाएं, 7 वेदिकाएं मिली हैं। 7 वेदिकाओं के बाद जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, और जुते हुए खेत में क्या मिलती है? मिट्टी। तो मिट्टी की चूड़ी, मिट्टी की चूड़ी, मिट्टी के मनके, मिट्टी के मनके, और भैया मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ठीक है। बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, ठीक है बेटा। अगर बात करें कपड़े पर छपाई, ठीक है बेटा। सिलवट्टा, सिलवट्टा, और प्रतीकात्मक समाधि, प्रतीकात्मक समाधि। ये कहाँ से मिले हैं? ये आपको मिले हैं कालीबंगा से। तो इसको भी याद करेंगे सही तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए लाल सिंह थापर, अब याद क्या करेंगे? चूड़ी मंगाई थी काली और ले आया लाल, और फिर उस पर पड़ा थप्पड़। चूड़ी मंगाई थी काली और ले आया लाल, और क्या पड़ा उस पर? थप्पड़। तो क्या हो गया? लाल सिंह थापर। और कहाँ पर है ये? घग्गर नदी पर है। और कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। अब बात आती है कि इनको याद करें, एक बार ऐसे देख लेते फिर स्टोरी क्रिएट करते हैं। 7 वेदिकाएं, जुते हुए खेत, मिट्टी की चूड़ी, मिट्टी के मनके, मिट्टी के खिलौने, बेलनाकार मोहरे, ठीक है, और कपड़ों पर छपाई, और सिलवट्टा, और प्रतीकात्मक समाधि। अब देखिए 7 सहेली, वेदिकाओं से याद करो, 7 सहेली एक साथ रहती हैं, और वो जुते हुए खेत में जाती हैं मिट्टी लेने के लिए। गाँव में ऐसे ही होता था ना, मिट्टी लेने के लिए जाती थी, इकट्ठा होकर लेडी जाती हैं। तो 7 सहेली जुते हुए खेत में जाती हैं, मिट्टी लेने जाती हैं। क्या बनाती हैं? चूड़ियाँ बनाती हैं, मिट्टी के खिलौने बनाती हैं, और मिट्टी के खिलौने बनाने के बाद मिट्टी के मनके बनाती हैं, और बेलनाकार मोहरे बनाती हैं, उनके रोल बना बनाकर, और कपड़े पर छपाई करती हैं उनसे ही। और अब कपड़ों पर क्या हो जाती है? मिट्टी की छपाई हो जाती है। कपड़े पर जब मिट्टी ऐसा काम करेंगे मिट्टी का, तो छपाई हो जाएगी। और फिर मिट्टी का क्या बनाते हैं? सिलवट्टा, और उनसे फिर बाद में क्या करते हैं? उनको प्रतीकात्मक चित्र बनाते हैं। तो एक बार और बात करेंगे, 7 वेदिकाएं, ठीक है, कहाँ जाती हैं? जुते हुए खेत में। और जुते हुए खेत में तो कहलाती है मिट्टी, और मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के मनके, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बेलनाकार आकृतियाँ, ठीक है, सिलवट्टा। तो इस तरीके से जो हम इन सबको याद कर सकते हैं। समझ गए नहीं? क्लियर हो गया इतना? बताइए। चलिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं 5 स्थल हमारे हो चुके हैं, 5 स्थल हमारे हो चुके हैं। और इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो आपकी बची है सुत कांगे डोर, एक छठी चीज़ है सुत कांगे डोर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। ये एक अंग्रेज थे, ओरल स्टेगन, ओरल स्टेगन भी थे इनकी खोज में शामिल। और ये मकरान में है, ये कहाँ पर है? मकरान। और कहाँ पर है ये? पाक में। और कौन सी नदी है? दास्क नदी है, दास्क नदी। अब साक्ष्य यहाँ पर 2 ही मिले थे, एक तो मिली थी मणि, और बेटा दूसरा मिला था तांबा, तांबा मिला था। इतना याद रखो। इसके बाद में अगर हम याद करें तो आपका लोथल हो चुका, कालीबंगा हो चुका, राखी गढ़ी। 7वें क्या है? राखी गढ़ी।
ये हिसार में है, हिसार यानी कि हरियाणा। और कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। और तांबे के साक्ष्य यहाँ मिले थे। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो तांबे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है भैया। 8वां जो है वो क्या है? रोपड़। 8वां रोपड़ याद करेंगे। रूपनगर पंजाब में है ये, रूपनगर पंजाब में है ये, इतना याद करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है? सतलज नदी पर है ये, सतलज नदी, सतलज नदी पर है। और यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी। ठीक है भाई। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। क्या है? सुतकागे डोर, यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। ओरेल स्टेगन ने, मकरान पाकिस्तान में है और दास नदी पर है। एक मड़ी मिली यहाँ सर, तांबा मिला। ठीक है भाई, तांबा और मड़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में, घग्गर नदी पर है। तांबे के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। रोपड़ की बात करें तो रूपनगर पंजाब में है, सतलज नदी है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली। ठीक है भाई, इतना हो चुका है। इससे आगे देखते हैं क्या है। इससे आगे एक दो बात और है बस, इतना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सुतकागे, सुतकोददा। आप नोवा है आपका सुतकोददा, ये स्थल है। अब देखो इतने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना सुतकोददा कहाँ पर है? तो यहाँ पर कच्छ पर है, कच्छ यानी कि गुजरात। और यहाँ सतलज के साक्ष्य मिले हैं, सॉरी सरस्वती के, सरस्वती के साक्ष्य, सरस्वती के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। साक्ष्यों में क्या बात करें तो घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर, तराजू के साक्ष्य, तराजू के साक्ष्य, तराजू के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और एक और बात है यहाँ पर, क्या है? समाधान भी मिला है। क्या मिला है? समाधान कलश। क्या मिला है? समाधान मिला है, कलश, समाधान और कलश, ये भी इसमें मिले हैं। समाधान और कलश मिला है। इसके बाद में आपको एक और याद रखना, रंगपुर। 10वां स्थान जो है रंगपुर याद करना है। इन 10 के सिवा और कोई सा याद करने की जरूरत नहीं है। 10वां क्या है? रंगपुर। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये? भादर नदी पर। कहाँ पर है भैया? भादर नदी। ठीक है। और कौन, किसने खोज करी थी? SR राव ने। SR राव। साक्ष्य की अगर हम बात करें, हैं इंपॉर्टेंट क्या है साक्ष्य में, तो साक्ष्य की बात करें, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा भी यहाँ मिला है। ठीक है। और धान की भूसी, धान की भूसी के भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये था। ठीक है भाई, यहाँ से इतनी बात आपको याद कर लेनी है। थोड़ा सा एक और बता दूँ, यहाँ पर ईंटों का जो आकार था, ईंटों का जो आकार था वो किसके अनुपात में था? 4:2:1 के अनुपात में था ईंटों का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। भवन जो थे ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे। कैसे थे भवन? भवन जो थे ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे। कैसे पर? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है? इस तरीके से ग्रिड पद्धति पर भवन बने हुए थे। भवन में एक तो होता था उच्च दुर्ग, उच्च दुर्ग होता था, और एक होता था निम्न दुर्ग, निम्न दुर्ग। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इतनी बातों को थोड़ा याद कर लो, और कुछ इसमें बाहर आने वाला है नहीं आपका। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यूपी SSC पेस्ट कनिष्ठ सहायक 2023 के लिए हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यदि आपने इतना भी तैयार कर लिया तो आपका यहाँ तो क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो कल जो करने वाले हैं हम
करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, क्योंकि एक एक सिलेबस हम यहाँ से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट सिलेबस का कवर करेंगे। तो आप दोस्तों लगे रहो इसी प्लेटफॉर्म पर, हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ से प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए, फिर आपको कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदनी नहीं, सारा सिलेबस हम आपको कराएंगे यहाँ से, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।